नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 13। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उपरोक्त नमित शर्मा बनामा भारत संघ से संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सरकार द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को जानने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है। दोस्तों आप लोग को टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा कौन सा राइट आंसर है। 90 ईस्ट रीज एक जलमग्न ज्वालामुखी कटक है जो दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। इसकी दोस्तों लंबाई 5000 किलोमीटर है और दोस्तों औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर है। यह एक कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों कभी एग्जाम में पूछ ले बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों दामोदर नदी को। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की थी। एडन नहर दामोदर नदी से निकाला गया है। तो दोस्तों दामोदर नदी को से निकाला गया है एडन नहर से, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों टिहरी बांध परियोजना और रामगंगा परियोजना भी उत्तराखंड में स्थित है, यानी दोस्तों ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य अथवा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य अथवा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण प्रजाति समृद्धि विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र के संबंध के आधार पर होता है, यानी ऑप्शन दोस्तों डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने सर्वप्रथम वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोस्तों कर्नाटक में, कभी पूछ ले बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। इसने दोस्तों सर्वप्रथम वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित वाहन, दोस्तों ड्रोन की बात हो रही है, वाहन ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ किया। तो किसने किया दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ने, ये दोस्तों कर्नाटक में। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन,
डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन दोस्तों गलत है कमेंट कीजिएगा। पहला है दोस्तों, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों बिल्कुल सही है। वर्ष 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक को शुरू किया था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना किया था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, वे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। दोस्तों यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री डॉक्टर बलदेव सिंह थे। यानी दोस्तों ऑप्शन डी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलन कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपस में मिलाना सूची 1 को सूची 2 से। पहला है दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस, ये दोस्तों ये आएगा सुखदेव। चटगांव दोस्तों ये आएगा गणेश घोष। मुजफ्फर बम कांड दोस्तों ये आएगा प्रफुल्ल चाकी। कहाँ गया प्रफुल्ल चाकी, ये रहा। तीसरा काकोरी कांड अशफाक उल्ला खान। तो ए का दोस्तों चौथा है, सीधे दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है दोस्तों वंदे मातरम गायन। तो दोस्तों यह है कलकत्ता अधिवेशन 1896, ऑप्शन नंबर तीसरा ना, कलकत्ता अधिवेशन 1896। अगला है दोस्तों जनगण मन गायन। तो दोस्तों यह है कलकत्ता अधिवेशन 1911, यह है दोस्तों चौथा वाला। स्वराज का सर्वप्रथम उल्लेख, तो दोस्तों यह है 1906 कलकत्ता अधिवेशन। अगला है दोस्तों मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों यह है अधिवेशन कराची अधिवेशन 1931। पहले का दोस्तों कौन सा था, तीसरा। ए का तीसरा, सी में भी दिया, डी में भी दिया है। फिर है दूसरे का 1911, यानी बी का चौथा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, सी वाला। अगला क्वेश्चन, बंग दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों बंग दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था। और दोस्तों डेट भी याद कर लीजिए 1872। अगला क्वेश्चन, भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 1961 से 71 के मध्य 24.80%। 1981 से 1991 23.87%। 1991 से 2000 के मध्य 21.54%। 2001 से 2011 के मध्य 17.7%। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, महिला पायलट आयशा अजीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा कथन सही है कमेंट कीजिए, कौन सा सही है। केवल एक और तीन, केवल 2 और 3, केवल 2, 1, 2, 3 कमेंट कीजिएगा।
दोस्तों पहला ऑप्शन है आयशा अजीज फरवरी 2021 में भारत की सबसे कम उम्र में महिला पायलट बनी। दोस्तों बिल्कुल ये सही है। अगला है दोस्तों, उन्होंने 2016 में सबसे कम उम्र में छात्रा पायलट बनने का लाइसेंस प्राप्त किया। तो दोस्तों 2016 में नहीं किया था, 2011 में किया था। दूसरा वाला दोस्तों गलत है। तीसरा है उन्होंने रूस के सोकोल एयरबेस में मिग 29 लड़ाकू जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। दोस्तों ये भी सही है, यानी दोस्तों बी ऑप्शन सही है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2021 को घोषित किया गया है। तो दोस्तों क्या घोषित किया गया है? दाल वर्ष, मसाला वर्ष, फल एवं सब्जी वर्ष या दुग्ध वर्ष? कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है, फल और सब्जी वर्ष। तो दोस्तों ये थी टेस्ट सीरीज, आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। और जो नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।